रेल, भारतीय रेल, भारतीय रेल, भारतीय रेल, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ। मिली है आज अधिकार, करना है सपना साकार, सदियों से थे जिसकी सबको इंतजार। मिली है आज अधिकार, करना है सपना साकार, सदियों से थे जिसकी सबको इंतजार। रेल गोदाम श्रमिकों की होनी है आज उपकार, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ। मैं दीमापुर के इस ऐतिहासिक धरती पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया, मैं दीमापुर और नागालैंड राज्य में पहली बार हमारी आगमन हुई और इस पहली बार आगमन में मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दीमापुर की धरती, नागालैंड की धरती, जो वीरों की धरती है, उसमें आज मैं पहली बार आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं बरसों से आप जिस तरह से मुझे आपने प्यार और सम्मान दिया, मुझे ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में कुछ वर्ष पहले इनसे अलग हुए थे। आज पुनः आपके पास एकत्र होने का अपने परिवार से मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, भारतीय रेल का सबसे बड़ा जो आमदनी का जरिया है, जो सोर्स ऑफ इनकम, वो माल भाड़ा। हर साल देश के संसद में हमारे रेल मंत्री जी भारत के 1947 गणतंत्र होने के बाद जब देश में लोग डेमोक्रेसी आई, हमारा सदन बना, उस समय से लेकर के 2023 तक भारत के विभिन्न रेल मंत्री ने देश को रेल बजट के माध्यम से पेश किया और उस रेल बजट में ये सामने आया कि रेलवे की सबसे बड़ी आमदनी का जो जरिया है वो माल भाड़ा है। और वो मालगाड़ी से जो अपने कंधे पर आज की डेट में प्रतिदिन 50 लाख टन माल देश के कोने कोने में पहुंचाने का किसी ने काम किया है और रेलवे को 1 रुपया में 70% की जो आमदनी देने का अगर किसी ने काम किया है, तो आप हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिक। आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को संगठित किया और संगठन करने के बाद लगभग 4 बार भारतीय संसद का घेराव करके आंदोलन करके और आपको आज भारत के संविधान में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को एक पहचान मिला, कर्मचारी का दर्जा मिला है, तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रामविलास पासवान जी का देन। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब वो 2014 प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने 100 एजेंडा देश के समक्ष प्रस्तुत किए। उस 100वें एजेंडा में 20वां एजेंडा ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मजदूर काम कर रहे हैं, जिनकी जो रेगुलेशन की स्थिति में है, जो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जिस पर खत्म होता है, जहां पर श्रम कानूनों में संशोधन करके ऐसे मजदूरों को, ऐसे मेहनत कष्ट जिसके भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, हम उसको हक अधिकार देने का काम करेंगे। और जब भारतीय श्रम कानूनों में संशोधन हुआ, जब 4 लेबर कोड के रूप में देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, पहला लेबर कोड जब पारित हुआ
उस समय हमारे देश में पारित होने के साथ ही सदन चल रही थी, उस समय हमारे देश के भयानक महामारी आया, कोरोना के रूप में हमारे देश में आया। जब सड़क मार्ग बंद हो गई, हवाई मार्ग बंद हो गई, पूरा देश जहां तहां स्थगित होने का काम हुआ और उस समय पूरे भारत के हर नागरिक तक जो भोजन की सामान पहुंचाने की व्यवस्था जो सबसे बड़ी चुनौती थी, दिल्ली से कैसे नागालैंड तक सारा सामान आया, देश के कोने कोने में किस तरह से खाद्यान्न की सामग्री पहुंचे, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए कि हमारा देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं मरेगा, हर नागरिकों तक चावल, गेहूं, दाल, चीनी सारी व्यवस्था पहुंचने का काम होगी। उस समय इस देश में अगर अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए समर्पण करने का कोई किसी ने काम किया तो आपने किया, भारतीय रेलवे माल गोदाम के मजदूरों ने किया। अपनी जान की परवाह किए बिना कई हजार की संख्या में, कई 500 की संख्या में उस कोरोना काल में भी, उस संकट में भी जिस तरह से आपने आगे बढ़ के इस देश के लिए काम करने का काम किया, आज पूरा देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री सब लोग इस बात को स्वीकार किए हैं कि अगर माल गोदाम के मजदूर नहीं होते तो कोरोना से बाद में लोग मरते, पहले भूखमरी से मर जाने का काम है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण आप स्थान रखते हैं, आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, आप अपने हक अधिकार को पहुंचाएंगे। मैं आपको आपका हक अधिकार दिलाने आया, मैं आपको ये बताने आया कि आप रेलवे के सबसे बड़े कर्मचारी के रूप में स्थापित होने वाले हैं और ये आपका हक अधिकार है। ये आपको कोई दे करके कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा है। हमारे पूर्वज ने, आपके पिता ने, उनके पिता ने किस तरह से अपना श्रम दान देकर के इस भारतीय रेल को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम किया, उसमें हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण स्थान। आज हमारी 23 मार्च 2021 को दूसरी हमारी बैठक हुई और हमने आपके लिए मांग रखा, भारतीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच हमारे ट्राई पार्टी की बैठक हुई। उसमें हमने आपके लिए वेतनमान सुनिश्चित करने का मांग रखा, आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए मांग रखा, आपको मेडिकल की सुविधा प्राप्त हो, अगर आप काम करते हुए किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए तो आपको 2.5 लाख रुपए इलाज की व्यवस्था, अगर हमारा कोई मजदूर काम करते हुए उसकी मौत हो जाए उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले और उसके जगह पर उसके परिवार वालों को नौकरी मिले, आपके लिए कैंटीन की सुविधा, ये तमाम हमारा 13 डिमांड आपको रेलवे कर्मचारी के रूप में समायोजित किया जाए। ये सभी डिमांड हमने 23 मार्च 2021 को रखा और मैं आपको बड़ा ही हर्ष के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा 13 मांग में से 13 मांग भारत सरकार के श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। श्रमिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, आपके रहने की व्यवस्था के लिए, आपको नहाने धोने, सारा विश्रामालय आपके लिए, कार्यालय आपके लिए, कैंटीन आपके लिए, सारी व्यवस्था के लिए भारतीय रेल ने अपने सभी डोनर को हजारों करोड़ रुपया प्रदान करने का काम किया है और सभी जोन में विस्तारित रूप से आपके लिए काम शुभारंभ होने का काम भी शुरू हो चुका है। अभी पिछले सप्ताह ही हम आपके नॉर्थ ईस्ट फॉरंटियर रेलवे जोन के जीएम के साथ हमारी बैठक हुई जिसमें हमारे सभी प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। हमने रेलवे जोन के अंतर्गत सभी माल गोदाम का सर्वे रिपोर्ट उनको दिया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अक्टूबर महीने तक में जोन के एक माल गोदाम तक मैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देने का काम करूंगा और माल गोदाम के मजदूरों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम करूंगा। आप एक उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं आपका हाथ जोड़ के आपको अभिनंदन करता हूं कि नागालैंड की धरती पर जब मैं पहली बार आया हूं मुझे बड़ा हर्ष है, बड़ा खुशी महसूस करके यहाँ से जाऊंगा कि नागालैंड में हमारा इतना बड़ा विशाल हमारा परिवार, हमारा फैमिली आती और आपके हक अधिकार को ला करके बहुत कम समय में आपके पॉकेट तक पहुँचाने का काम किया। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हमारी जो संगठन है ट्रेड यूनियन, वो 1998 से माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आते हैं। पूरा देश जानता है कि भारतीय रेल का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो माल भाड़े से होती है और माल गोदाम में जो माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं
प्रतिदिन लगभग 50 लाख टन माल पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करती है, जिससे रेलवे को लगभग 70% की आमदनी होती है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 1998 से इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया और हिंदुस्तान में वो पहले व्यक्ति हैं जिसने माल गोदाम के हक अधिकार के बारे में सोचने का काम किया और उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज का मीटिंग दीमापुर में हमारे सभी माल गोदाम की अधिकारी से बैठक है। हम लोग पिछले 23 मार्च 2021 को हमारी भारत सरकार कैबिनेट के साथ बैठक हुई, जिसमें हमने माल गोदाम के श्रमिकों के बेहतरी की, उनको सही वेतन मान प्राप्त हो, उसको मेडिकल का सुविधा मिले, रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिले, इन तमाम विषयों के साथ हमारी बैठक हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के चेयरमैनशिप में। और उन्होंने ये जजमेंट किया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो डिमांड इस बैठक में रखी है वो बिल्कुल जायज़ है और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद भारत के श्रम मंत्रालय ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल में उसको स्थान देने का काम किया और हमारा जो 4 लेबर कोड श्रम कानूनों में संशोधन हुआ उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे कि उसको हक अधिकार प्राप्त हो सके। अभी पूरे देश में जो माल गोदाम है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा माल गोदाम के मजदूरों के लिए नहीं थी। हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रेल मंत्री जी के साथ लगातार बैठक करके हमने हर जोन को करोड़ों रुपया वहाँ भेजा गया है कि माल गोदाम पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, माल गोदाम के श्रमिकों को रहने की व्यवस्था, उसकी सभी मूलभूत सुविधाएं, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था, तमाम चीज़ें मेडिकल सब प्राप्त हो। और इसके लेकर के भी 1 सप्ताह पहले हमारा NFR जोन के GM के साथ बैठक हुआ है। हमने पूरे NFR जोन के माल गोदाम का रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट किया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि अक्टूबर महीने तक में हम NFR जोन के माल गोदाम तक में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, माल गोदाम के श्रमिकों की सभी सुविधाएं उनको लागू करने का हम काम करेंगे। सबके हित में लड़ रहे BRMG श्रमिक संघ, श्रमिकों के पास खड़े हैं BRMG श्रमिक संघ। आगे बढ़ के कहीं ना रुके BRMG श्रमिक संघ, आगे बढ़ के कहीं ना रुके BRMG श्रमिक संघ। रेल गोदाम श्रमिकों को मिलनी है आज अधिकार, सुकून आए जीवन में, सुखी हो हर संसार। मन ही मन में ठान लिया है एक होगा परिवार। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ। भारत देश की जय पुकारो श्रमिक संघ जिंदाबाद। वंदे मातरम श्रमिक संघ जिंदाबाद। आवाज दो के हम एक है, श्रमिक संघ में सब एक है। श्रमिक संघ जिंदाबाद, श्रमिक संघ जिंदाबाद। आदर्श हमारी मन में हमारे, राहों में काटे मंजूर। हम आगे बढ़ते चलेंगे, मंजिल नहीं है दूर। मन ही मन में ठान लिया है, सपने होंगे साथ। जीत हमें जरूर मिलेगी, हम होंगे कामयाब। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ।